एक माहिर नफ्सियात के दफ्तर में नौजवान लड़का मैक्स कहता है कि वो चाहता है कि वो सिर्फ नॉर्मल हो सके, लेकिन ये नामुमकिन है। इसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है, क्योंकि इसका चेहरा इतना हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है वो मर जाता है। मैक्स अपने पैदाइश की कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने अपनी पैदाइश के वक्त अस्पताल की नर्सों और डॉक्टर को मार दिया था जिन्होंने इसका चेहरा देखा था, मगर खुशकिस्मती से इसके वालिदैन इसकी खूबसूरती से महफूज है। मैक्स बताता है कि टेस्टों से पता चला है कि उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि ये देखने वालों में एक हार्मोन खारिज करता है जो फौरी तौर पर इंसान की मौत का सबब बनता है। इस वजह से खानदान को एक छोटे शहर में मुंतकिल होना पड़ा और ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ी, जैसे मैक्स को होम स्कूलिंग करवाना ताकि इसे और दूसरे बच्चों को महफूज रखा जा सके। बदकिस्मती से इसका नतीजा ये निकला कि मैक्स तन्हा और बहुत उदास जिंदगी गुजारने लगा। वो लोगों से मिलते वक्त भी अजीब होता है। इसका शौक भी अजीब है, इसे कड़ाई करना पसंद है। माहिर नफ्सियात इस कहानी पर यकीन नहीं करता और मैक्स को मजबूर करता है कि वो अपना चेहरा जाहिर करे। अचानक मैक्स के वालिदैन को माहिर नफ्सियात के दफ्तर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि मैक्स दोबारा अपनी पट्टियां बांध रहा है और माहिर नफ्सियात फर्श पर मुर्दा पड़ा है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और वालिदैन को खबरदार करती है कि वो इन अमवात को हादिसात समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, लिहाजा मैक्स को ज्यादा मोहतात रहना चाहिए वरना वो जेल में चला जाएगा। जब वालिदैन पुलिस से बात कर रहे होते हैं, मैक्स एक ईंट देखता है और इसे उठाकर घर ले जाता है। बाद में घर पर मैक्स के वालिदैन इसे बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो सारा दिन घर में रहे और मैक्स के वाहिद दोस्त डैन से कहते हैं कि वो इसे डेटिंग ऐप पर रजिस्टर कर दे, जो मैक्स को गुस्सा दिलाता है। बाद में अपने कमरे में मैक्स डैन से कहता है कि वो इसे ईंट से मारे ताकि वो महलक खूबसूरती से बच सके। डीन अपने फोन और डेटिंग ऐप की नोटिफिकेशंस में मशगूल हो जाता है। मैक्स डैन का फोन जमीन पर फेंक देता है, जिससे डैन इसे मार देता है जैसा कि वो चाहता है। मैक्स अस्पताल में अपनी मां के साथ पहुंचता है और इंतजारगाह में मां एक मैगजीन में पढ़ती है कि बाहर से पढ़ने आने वाले तलबा को ऐसे खानदानों की तलाश है जो उनकी मेजबानी कर सके, जो मैक्स के लिए एक दोस्त लाने का मौका हो सकता है। मैक्स इस आइडिया से नफरत करता है और दूसरे मैगजीन की तलाश में जाता है, लेकिन रैक खाली मिलता है। एक लड़की जिसका नाम एलेक्स है के पास आखिरी मैगजीन होता है और वो इसे मैक्स के साथ शेयर करने का फैसला करती है, जिससे दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं और फिर मैक्स को डॉक्टर बुला लेता है। कुछ वक्त बाद डैन मैक्स को खुश करने के लिए इसे ब्लाइंड डेट पर ले जाने का फैसला करता है। वो लड़की से रेस्टोरेंट में मिलते हैं और डैन बहाना करके बाहर चला जाता है ताकि मैक्स लड़की से बात कर सके, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। लड़की वाज़े तौर पर उसकी शक्ल से मोहतात होती है, लिहाजा दोस्ताना नजर आने के लिए मैक्स इसे एक रम्माल तोहफे में देता है जो उसने इसके नाम के साथ कड़ाई किया हुआ था। चीजें बेहतर होती नजर आती हैं, लेकिन अचानक कुछ आवाजें उन्हें खबरदार करती हैं। वो देखते हैं कि करेग रेस्टोरेंट में मसाइल पैदा कर रहा है। वो अचानक उनकी मेज पर आता है और लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की नीयत से बैठ जाता है, लेकिन वो मैक्स की पट्टियां देखता है और समझ जाता है कि वो महलक कहानियों वाला लड़का वो बहुत बदतमीज और खौफजदा करने वाला है। लिहाजा मैक्स इससे बचने के लिए वहां से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो इत्तेफाकी तौर पर उनके मशरूबात गिरा देता है। करेग गुस्सा से रम्माल को गिरे मशरूबात में फेंक देता है और मैक्स को मजबूर करता है कि वो अपना चेहरा जाहिर करे और मैक्स को जबरदस्ती मेज के ऊपर लगा देता ताकि इसे मजबूर करे। खुशकिस्मती से रेस्टोरेंट का अमला इस लम्हे को इस्तेमाल करता है और करेग को बाहर निकाल देता है। फिर मैक्स लड़की से दोबारा मिलने की दरख्वास्त करता है, लेकिन अब वो उसके चेहरे से डरती है और इनकार कर देती है। मैक्स सोचता है कि वो कभी भी एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकेगा और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। अचानक एलेक्स आ जाती है और उसे इसकी हरकतों पर छिड़ती है, जिससे उनके दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है जो उसकी जिंदगी कैंडी और जेली बीन्स के टब में तैरने के मैक्स के ख्वाब के बारे में होती है। मैक्स को तवज्जो हटाने के लिए एलेक्स उसे अपने साथ आने की दावत देती है और वो एक बस पर सवार होते हैं और एक रिटायरमेंट होम पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात रोजमरी और एस्टर से होती, जो दो बूढ़ी ख्वातीन हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत मुतहर्रिक हैं और चारों ने एक शानदार दोपहर गुजारी।
चाय और स्नैक्स के दौरान वो जानते हैं कि एस्टर अपनी मौत से पहले एक और किताब लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्जाइमर की बीमारी की वजह से ये मुश्किल है। रिटायरमेंट होम से निकलने के बाद एलेक्स मिक्स को उसके घर तक छोड़ देती है और मिक्स सोचता है कि क्या वो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन एलेक्स इनकार करती है। कुछ वक्त बाद मिक्स डैन के साथ घूम रहा होता है, जो उसे बताता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैक्स एक कढ़ाई का डिजाइन बनाता है जो पल के लम्हे के बारे में होता है। अगली सुबह मिक्स बस स्टॉप पर जाने का फैसला करता है और महसूस करता है कि एलेक्स ने जानबूझकर अपनी सवारी छोड़ी थी। एलेक्स शुरू में इससे कुछ हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो उसके साथ वक्त गुजारने पर राजी हो जाती है। वो स्टोर पर जाते हैं और मैक्स के बाथरूम में टब को भरने के लिए बहुत सी जेली बीन्स खरीदते हैं। आखिरकार उसका ख्वाब पूरा होता है। इसके बाद एलेक्स एतराफ करती है कि वो जेली के दरिया में तैरना पसंद करेगी। कैंडी बात से लुत्फ अंदोज होते हुए मैक्स आखिरकार उसे अपने महलक चेहरे के बारे में बताता है, लेकिन एलेक्स को पहले से ही शक था कि वो कहानियों वाला लड़का है। बदले में एलेक्स बताती है कि उसे दिल की एक अजीब बीमारी है, जिसकी वजह से इसे इंडोर फैन से एलर्जी है और जोश की वजह से सोजिश होती है और इससे इसका दिल बढ़ जाता है। फिर एलेक्स दिखाती है कि उसे अपनी जैकेट के नीचे हमेशा एक मॉनिटर पहनाना पड़ता है जो उसके दिल का साइज ट्रैक करता है, और बताती है कि इसका जिस्म जज्बात को बर्दाश्त नहीं करता। फिलहाल वो एक तजुर्बाती दवा पर है जो इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर मैक्स महसूस करता है कि आखिरकार उसे कोई मिला जो उसकी सूरत हाल को समझता है। बाद में वो एक फिल्म देखने जाते हैं और इस दौरान ड्रिंक करते हैं, हर छोटी सी तफसील पर हंसते हैं। फिर वो मैक्स के घर जाते हैं और एलेक्स उसकी कढ़ाई की तारीफ करती है, जिससे वो इसे कहती है कि कभी इसका भी डिजाइन बनाए। अचानक एलेक्स उसके बहुत करीब आ जाती है और उसके धूप के चश्म उतार देती है, जिससे मैक्स एक लम्हे के लिए डर जाता है। खुशकिस्मती से सिर्फ इसकी आंखें लोगों को मार नहीं सकती और अब दोनों नौजवान एक मीठे लम्हे में हैं जो एक किस के साथ खत्म हो सकता है। बदकिस्मती से इसी लम्हे मैक्स के वालिदैन आ जाते हैं और लम्हा खराब कर देते हैं। नौजवान फौरन अलग हो जाते हैं, लेकिन वालिदैन को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और वो हैरान है। मैक्स की माँ इतनी खुश होती है कि मैक्स ने आखिरकार एक लड़की से मुलाकात की कि वो एलेक्स को गिले लगा लेती है। इसके बाद मिक्स और एलेक्स हमेशा एक साथ घूमते हैं और अक्सर रिटायरमेंट होम जाते हैं ताकि रोजमेरी और एस्टर के साथ चाय पिए अखिले। एक दिन नौजवान कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं और मैक्स के वालिदैन के साथ झगड़ा हो जाता है, जो उसे यूशेन को भी साथ ले जाने पर मजबूर करते हैं। अगले दिन जंगल में जाने वाला ग्रुप मिक्स, एलेक्स, यूशेन, डैन और उसकी हाला गर्लफ्रेंड पर मुश्तमिल होता है। हमेशा की तरह यूशेन उन्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन बाकी सब ने बहुत मजा किया और तस्वीर खींचते हैं। जब एलेक्स इत्तेफाकी तौर पर एक शाख से अपना हाथ जख्मी कर लेती है, मैक्स अपने चेहरे के पट्टियां काटकर उसके जख्म को लिपटता है, जिससे एलेक्स का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता। बाद में शाम में वो कैंप लगाते हैं और डैन और उसकी गर्लफ्रेंड कंबल के नीचे छप जाते हैं ताकि कुछ प्राइवेसी मिल सके। मैक्स डैन की मिसाल की पैरवी करने का फैसला करता है और अपने और एलेक्स के ऊपर एक कंबल डालता है, फिर एक सरप्राइज तैयार करता है। वो उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और वो उन्हें पट्टी से बांध देता। मिक्स एतराफ करता है कि इसने इस लड़की को मार डाला जिसने इसे पहली बार किस की, क्योंकि इसने उसूल तोड़ दिया और अपनी आंखें खोल दे इससे पहले कि वो कंबल से निकल। एलेक्स मैक्स को किस देकर तसल्ली देती है। कुछ दिन बाद एलेक्स मैक्स को कॉल करती है कि आज वो इसे नहीं मिल सकती क्योंकि इसकी माँ को घर के कुछ कामों में मदद चाहिए। बाद में मैक्स की माँ इसे कहती है कि उनके पुराने क्रिसमस दरख्त से छुटकारा हासिल करे, लिहाजा मिक्स डैन की मदद से इसे बाहर ले जाता है। यूशेन सिगरेट पी रही है और जब वो अपनी सिगरेट फेंकती है तो गलती से दरख्त को आग लगा देती है। डैन और मिक्स जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं और डैन के हाथ हादसाती तौर पर जल जाते हैं, लिहाजा वो उसे अस्पताल ले जाते हैं। जब डैन के हाथों की देखभाल हो जाती है और वो दोनों अस्पताल से जाने लगते हैं, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर एलेक्स और उसकी माँ से मिलते हैं। पता चलता है कि एलेक्स ने झूठ बोला था और वो सारा दिन यहाँ रही। लड़के अपना तारुफ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी माँ को बताती है कि वो सिर्फ रिटायरमेंट होम के कारकुन हैं और बगैर कुछ कहे चले जाते। अगले दिन मैक्स अपने वालिद के साथ खरीदारी के लिए जाता है
और सोचता है कि वो कैसे जान सकता है कि वो मोहब्बत में है या नहीं। वालिद इसे बताता है कि वो जानता है कि उसका बेटा एलेक्स को पसंद करता है, लेकिन ये शायद एलेक्स के लिए वाज़ेह नहीं हो, इसलिए इसे बुरा रास्त बताना चाहिए। दोपहर में एलेक्स और मैक्स दोबारा मिलते हैं और एलेक्स बताती है कि उसे कल झूठ बोलना पड़ा क्योंकि इसकी माँ को दोस्तों के साथ होना पसंद नहीं है। वो सोचती है कि ज्यादा जोश उसे मार सकता है। इसकी माँ सिर्फ रिटायरमेंट होम की मंजूरी देती है क्योंकि ये एक बोरिंग जगह है। बाद में वो रिटायरमेंट होम जाते हैं और जानकर बहुत दिल शिकस्ता होते हैं कि रोजमेरी मर रही है। वो इसके कमरे में जाते हैं और पता चलता है कि उसे मशीनों के जरिए जिंदा रखा जा रहा है, जिससे एलेक्स को अफसोस होता है क्योंकि वो समझती है कि लोगों को वकार के साथ मरने की इजाजत होनी चाहिए। वो मैक्स से कहती है कि रोजमेरी को सुकून से मरने के लिए अपना चेहरा दिखाए, और जब मैक्स इनकार करता है तो एलेक्स अकेली ही चली जाती है। रोजमेरी की तकलीफ के बारे में सोचते हुए मैक्स अपना फैसला बदल लेता है और कमरे में वापस आता है जहां वो रोजमेरी का नाम पुकारता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो अपनी पट्टियां उतारने लगता है और रोजमेरी समझ जाती है कि क्या हो रहा है, लिहाजा वो उसे कभी नहीं रोकती और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मर जाती। इस वाकये के बाद एलेक्स मैक्स के पैगामात का जवाब देना बंद कर देती है और मैक्स को नहीं पता कि क्या करे। इसके वालिदैन कुछ मशवरा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे सिर्फ झगड़ा होता है और मैक्स डैन के साथ घूमने चला जाता है। इसके दोस्त के पास बड़ी खबर है, मकामी स्कूल में एक पार्टी होगी और डैन समझता है कि मैक्स को जाना चाहिए, चाहे वो घर में तालीम हासिल कर रहा हो। मैक्स कुछ करने के लिए बहुत घबराया हुआ है, लिहाजा डैन इसका फोन ले लेता है और एलेक्स को है कि उसे डांस पर मधु करने का पैगाम भेजता, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। मैक्स एलेक्स के घर जाता है ताकि पूछे कि वो इसे क्यों नजरअंदाज कर रही है। एलेक्स एतराफ करती है कि तजुर्बाती दवा काम नहीं कर रही और उसका दिल बढ़ता जा रहा है। वो इस बात पर बहस करते हैं कि वो इसे से दूर जा रही है, लेकिन मैक्स हौसला अफजाई करता रहता है और एलेक्स आखिरकार उसके साथ डांस पर जाने को मान जाती। पार्टी के दिन एलेक्स अजीब लिबास के साथ आती है जो उसने एक दुकान से हासिल किए है। वो खुद नौकरानी के तौर पर आई और मैक्स के लिए इसने एक कुत्ते का मास्क और एक हान लिया है ताकि वो हान डाग बन सके। वो एक साथ डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। पहले मौसीकी तेज और दिलकश होती है, लेकिन फिर ये एक सुस्त रोमानवी धन में बदल जाती है जो उन्हें करीब ले आती है। ये शदीद लम्हा एलेक्स के दिल को खतरनाक हद तक तेजी से धड़कने लगाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, लिहाजा वो उसका ख्याल रखने के लिए जल्दी से बाहर निकल जाती। जब मैक्स इंतजार कर रहा होता है, वहां करेग आता है और उन्हें परेशान करता है। वो हसद में है कि डैन इसकी साबिका गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग कर रहा है और वो रेस्टोरेंट में जो हुआ था इसका भी बदला लेना चाहता है। करेग मैक्स को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतार देता है, जो फौरन डैन की गर्लफ्रेंड को मार देता है। लोग खौफजदा हो जाते हैं जबकि पुलिस मैक्स को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। जाते हुए वो देखता है कि एलेक्स को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। इस रात मैक्स को एक सेल में रखा जाता है। अगली सुबह मैक्स आजाद होता है और वो अस्पताल जाता है जहां एलेक्स की मां इसे गले लगाकर अपना दुख शेयर करती है। फिर मैक्स एलेक्स से मिलता है और पता चलता है कि उसने पूरा वक्त झूठ बोला था कि इसकी बीमारी कम हो रही थी। इसकी हालत बहुत खराब है और इसे बचपन से पता है कि वो इस उम्र के आसपास मर जाएगी। एलेक्स के पास सिर्फ चंद दिन बच्चे हैं और वो अस्पताल में मशीन से जुड़े रहने से नफरत करती है, लिहाजा वो मैक्स से कहती है कि इसके लिए अपना चेहरा जाहिर करे। मैक्स इनकार करता है क्योंकि वो इसे मरते हुए नहीं देखना चाहता और उस पर चलाकर कहता है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मरते हुए देखा है। जब मैक्स घर पहुंचता है वो इतना परेशान होता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए ईंट से चेहरा को जख्मी करता है, लेकिन इसके वालिदैन फौरन आकर उसे रोक लेते हैं। वो उसे थामे रखते हैं। जब इसका गुस्सा खत्म नहीं होता, इसी दौरान जब पट्टियां नीचे सरक जाती हैं तो गलती से यूशेन की बली को मार देता है। आने वाले दिनों में मैक्स एलेक्स के तमाम पैगामात नजरअंदाज करता है। कुछ वक्त बाद मैक्स डैन के साथ शामिल होता है ताकि मरने वाली लड़की की तज़ीम के लिए जाए। डैन गमज़दा होता है, लेकिन फिर भी एक लम्हे के लिए मैक्स को एलेक्स को नजरअंदाज करने पर डांटता है। इसे देखने देता है कि वो अलविदा कहने का मौका खो देगा। अगले दिन मैक्स अस्पताल में एलेक्स से मिलता है और माजरत के तौर पर दीवार को अपनी कढ़ाई से सजाता है। वो उसे दिखाता है कि इसने इसका एक डिजाइन बनाया है। एलेक्स की हालत खराब होती जा रही है, लिहाजा मैक्स एलेक्स के साथ लेट जाता है
और अपनी पट्टियां उतार देता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो बोसा शेयर करते हैं, बदतरीन होने की तवक्को करते हैं। जब मैक्स अपनी आंखें खोलता है वो देखकर हैरान होता है कि एलेक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इतनी खुश है कि आखिरकार हकीकी मैक्स को देखकर इसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मर जाती। कम अज कम इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है क्योंकि वो मैक्स के साथ गुजारे हुए वक्त को याद करती है। बाद में मैक्स एलेक्स के जनाजे में शिरकत करता है। इस वाहिद लड़की के नुकसान से मुकम्मल तौर पर दिल शिकस्ता हो जाता है जिसने कभी उसकी परवाह की थी। बाद में वो पुल पर जाता है एक लिफाफा लेकर जिस पर एलेक्स का नाम लिखा होता है। लिफाफे के अंदर वो जेली पाउडर डाल देता है, फिर वो उसे दरिया में फेंक देता है ताकि एलेक्स का ख्वाब पूरा हो सके। एलेक्स की मौत के बाद मैक्स थेरापी में वापस जाता है और एलेक्स ने इसे जो कुछ सिखाया था उसकी तज़ीम करना शुरू करता है। वो रिटायरमेंट होम जाना जारी रखता है ताकि ईस्टर का साथ दे सके और पुलिस इसे और क्रेग को तमाम इल्जामात से आज़ाद कर देती है क्योंकि लड़की की मौत को एक वजह समझा जाता है। ये केस मशहूर हो जाता है और मैक्स को मरने वाले लोगों से बहुत से खतूत मौसूल होते हैं जो इससे मदद मांगते हैं। मैक्स समझना शुरू करता है कि कभी कभार मौत जरूरी होती है और वो उन लोगों से मिलने जाता है जो उसे लिखते हैं ताकि उन्हें बगैर दर्द के मौत के साथ सुकून हासिल करने में मदद दे सके।